अस्सलामुअलैकुम मेंबर्स, मैं हूं समरा हाशमी, कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सा और इजी सा कस्टर्ड बनाने लगी थी, तो मैंने कहा कि वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूं। तो कस्टर्ड जैसी चीज़ में ना अक्सर काफ़ी जो है वो चीज़ें डल जाती हैं, फ्रूट्स काफ़ी डल जाते हैं, कॉकटेल का बॉक्स डल जाता है। तो ये चीज़ें जब घर में दावतें वगैरह हों ना तो मैं तब करती हूँ। तो वरना घर में जो है वो अच्छे तरीके से ना, मतलब घर के इंग्रेडिएंट से बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं डालती मैं इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने कहा मैं सिखा दूँ, हो सकता है कि किसी के बजट में जो है वो ना हो ये चीज़ें, तो वो इस तरीके से बना लें। ठीक है, ये 1 लीटर ले सकते हैं, 1 लीटर से थोड़ा सा ऊपर मिल्क है। ये ऑलरेडी बॉयल किया था, तो इसके ऊपर इसकी अपनी मलाई थी जो मैंने ना फ़िलहाल हटा दी है। ठीक है, तो ये 1.5 लीटर लगा लें। ठीक है, मिल्क है और इसको मैं बॉयल कर रही हूँ, कुछ भी इसमें नहीं डाला है। ठीक है, मलाई बस हटा दी है और इसे बॉईल कर रही हूँ। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बॉईल कर रही हूँ, मैं दिखाती हूँ। ये हैं जी वो कलरफुल पास्ता सवैयाँ जो होती हैं ना, मैं आपको डिब्बा दिखा दूँगी। पहले मैंने पानी थोड़ा सा पैन में गर्म किया और ये वाले जो है ना, ये वाले 3 टेबलस्पून मैंने डाले हैं। 3 टेबलस्पून इसलिए डाले कि क्योंकि कस्टर्ड में मैं बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डाल रही, तो ये रंगत सी ला देगा। तो ठीक है, इसके बाद मैं इसको बॉईल कर रही हूँ और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हिला रही हूँ। ऐसा है कि मैंने एक जो ये है ना, निकाल के चख के देख लेनी है, अगर तो कुकड हो गई है। ठीक है, कुक हो गई है ये, तो इसको मैंने निकाल लेना है। थोड़ा सा इसके ऊपर सादा पानी डालना है और इसको जो है वो छान के प्याली में रख लेना है, कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना। एक तो ये दिखा दूँ आपको। दूसरा जो मैंने ये किया है मेरे पास ना एक्चुअली में लगा लें आपके 3 लीटर मिल्क था, उसमें से थोड़ा सा मैंने जो है 1.5 लीटर कस्टर्ड के लिए वो बॉईल करने के लिए रखा है। ये थोड़ा सा जो मिल्क है ठंडा है, ठंडा। ठीक है ना, इसमें मैंने ये वाले जो है ना, ये वाले 2 टेबलस्पून भर के कस्टर्ड पाउडर डाला है। मैंगो वाला फ्लेवर डाला है मैंने। आप वनीला भी ले सकते हैं, वनीला ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ना मेरी छोटी सिस्टर को वो पसंद नहीं है, तो मैं मैंगो डालती हूँ। और साथ में क्या करती हूँ, आइसक्रीम पाउडर भी डालना है तो वो मैं वनीला का डाल लेती हूँ। ठीक है ना, तो ये क्या है, 2 टेबलस्पून वनीला आइसक्रीम पाउडर है और 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है मैंगो में। मैं डिब्बे दिखा दूंगी आपको। ठीक है ना, तो इसे थोड़े से मिल्क में मिक्स कर लेना है। ये भी देख लेना आप, मिक्स नहीं हुआ तो मैंने जब डालने लगना है मज़ीद इसको कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जी इलायची है, ये 10 अदद मैंने ले ली हैं। ठीक है, अगर आपकी वो सूखी सूखी सी निकले तो आप 12 या 13 भी ले लें, क्योंकि इसमें बहुत फ्लेवर आता है। ये देखिए, छिलके इसके हटा देने हैं। ठीक है, और सिर्फ इलायची है, इसको कूंडी डंडे में अच्छे तरीके से कूट लेना है हमने। ठीक है, यहाँ एक और चीज़ दिखा दूँ, वो जो 3 लीटर मिल्क में के ऊपर जो मलाई थी ना, ये देखिए मैं चम्मच से आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ठंडे दूध की मलाई है, ये हमने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हमने कोई क्रीम वगैरह बाजारी नहीं डालनी, तो इसको इस्तेमाल करना है। ये मैंने ना मिल्क जो बचाया था उसमें से थोड़ा सा कस्टर्ड में डाला, वो ये लिक्विड में डाला, और ये अभी बचाया है। ये मैं आपको बताऊंगी ये क्यों बचाया है, ठंडा ही बचाना है, ये हमें बाद में इस्तेमाल होना है, हमें ज़रूरत पड़ सकती है इसकी ना, तो इतना सा मार्जिन अपने पास रखना है। बस ये इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके अलावा जो है फ्रूट आप 2 डाल सकते हैं, सेब डाल सकते हैं और केले डाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ केले इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि छोटी सिस्टर के लिए बना रही हूँ भाई, उसको सिर्फ केले वाला खाना था। तो अगर गेस्ट आएँ तो आप सिर्फ जो है वो एप्पल मज़ीद ऐड कर लें, तो यकीन करें बड़ा ही बेहतरीन कस्टर्ड बनेगा, बजट में रह के बहुत अच्छा इंशाल्लाह बन जाएगा। चीनी भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा, ये देखिए, ये चीनी है, कस्टर्ड का डबल लेते हैं। कस्टर्ड जो था वो सारा मिला के हमारा 4 टेबलस्पून बना था ना, आइसक्रीम पाउडर भी और कस्टर्ड भी मिला के। तो चीनी 8 टेबलस्पून, 8 टेबलस्पून यही वाला स्पून मैंने चीनी डाल के रख ली है। तो ये प्रॉपर मेजरमेंट है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फिर और डाल लूँगी, लेकिन मैं आपको ये प्रॉपर इसकी जो मेजरमेंट है वो बता रही हूँ कि कस्टर्ड का डबल लेते हैं। अगर आपको चीनी मज़ीद डालनी है तो इट्स मीन कि आपको कस्टर्ड भी थोड़ा सा डाल लेना चाहिए उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखें, इसे मैंने ना कूंडी डंडे से इस तरह की पीस ली है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी इस तरह की। और ये इधर ना मिल्क उबल चुका था, इसको बॉयल आ गया, और बॉयल आने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसको 4-5 मिनट के लिए मैंने पकाया है, 4-5 मिनट के लिए। अब इसमें इलायची का वो जो कूटा था वो डालती हूँ मैं। इसको जी हिलाएंगे, 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, 2 मिनट।
फ्लेम जो है वो मीडियम से थोड़ी सी लो रखी हुई है, ठीक है। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर हमने चीनी ऐड करनी है, जितनी भी है चीनी डाल देनी है और एकदम से नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। समटाइम्स जो है वो दूध फट जाता है चीनी डालने से, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है। जितनी लिखी है सारी डाल देनी है, जितनी मैंने आपको बताई। अब इसको फिर से 5-6 मिनट के लिए पकने देना है, ठीक है। ये देखें पास्ता मैंने क्या किया था, जब मैं बॉईल कर रही होती हूँ ना तो मैं ये एक निकाल के ना दांत के नीचे चुबा के देख लेती हूँ। वो मुझे बिल्कुल ये लगी कि ये गल गई है, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं बॉईल हुई, बिल्कुल ठीक बेस्ट रही है ना। तो फिर अब मैंने इसको छन्नी में कुछ देर के लिए डाला था, कोई ऑयल वगैरह नहीं, और मैं इसको चीनी वाली कटोरी में, ताकि बर्तन की भी बचत हो जाए, इसे डाल के मैंने फ्रिज में रख देना है, ठीक है। ये देखें जी, इसको मैं फ्रिज में रखूँगी। ये देखिए चीनी डाली हुई है और मीडियम से थोड़ी सी कम फ्लेम पे इसको 5-6 मिनट के लिए मैं पका रही हूँ, ठीक है। हिलाते जाना है, अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू, और अभी से ही माशाल्लाह से इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह दूध को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ये मिक्सचर डालना है। आपने तसल्ली कर लेनी है कि इसमें कोई भी फुटकियाँ टाइप की ना हो। अगर ऐसा है तो आपने इसको छान लेना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और एक हाथ के अंदर कस्टर्ड और दूसरे हाथ में चम्मच रख के आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको मिक्स करना है, ठीक है। फ्लेम आपकी मीडियम लो ही रहेगी, वो कोई मसला नहीं है। और ये ठंडा दूध लिया था, ये भी मैं आपको बता दूं, गर्म बिल्कुल नहीं लेना। और मैं इसको डालने लगी हूँ थोड़ा थोड़ा, मेरे एक हाथ में सेल है और मैं ऐसे ही बिस्मिल्लाह पढ़ के डाल लेती हूँ और हिला लूँगी। बिस्मिल्लाह। फ़ौरन से हिला देना, नहीं तो इसके अंदर वो फुटकी सी बन जानी है, बिल्कुल भी वो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। वैसे 1 लीटर कस्टर्ड हो तो 2 खाने के चम्मच जो हैं वो आइसक्रीम पाउडर और 2 खाने के चम्मच वो डलता है कस्टर्ड पाउडर, यानी 4 टेबलस्पून अगर आपने लेना है। आइसक्रीम पाउडर नहीं भी है तो कस्टर्ड पाउडर ही आप 4 टेबलस्पून लेंगे, ये रेशो है। तो मेरे पास ना मिल्क ज़्यादा है थोड़ा सा, तो मैं कोशिश की है थोड़ा सा ही ज़्यादा है, यानी कि 1 से थोड़ा सा 1 लीटर से ऊपर है और पूरा भी 1.5 नहीं है। तो मैं चेक करूँगी, डाल लूँ। बिस्मिल्लाह। ये बाकी का भी जो है वो मैंने डाल लिया है, तो मैं चेक करूँगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी ना तो मैंने दोनों कस्टर्ड की जो रेशो है ना 1 टेबलस्पून मज़ीद डाल लेना है। मैंने कहा ये बात भी आपको बता दूँ। अच्छा जी, देखें वही बात कि जब मैंने डाला तो मुझे फ़ील हुआ कि ये मिल्क जो है वो 1 लीटर से ज़्यादा ही है, तो मुझे कस्टर्ड और डालना चाहिए। तो डालने से पहले मैं क्या करूँगी कि मैंने 1 टेबलस्पून कस्टर्ड और 1 टेबलस्पून आइसक्रीम पाउडर डालना है, यानी 2 टेबलस्पून डालने हैं, तो चीनी डबल डालनी पड़ती है। तो मैं पहले ही 4 टेबलस्पून चीनी बिस्मिल्लाह इसके अंदर ऐड की और इसको हिला रही हूँ। थोड़ी देर बाद मैं वो कस्टर्ड जो है वो डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, आप जो चीनी है वो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मोस्टली फैमिलीज़ में जो है वो डायबिटीज़ का और इस तरह के इश्यूज़ हैं, चीनी बस नहीं ठीक ना, तो आप फैमिली के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जैक्ट रेशो में बना रही हूँ तो इसलिए आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। हर कोई जो है अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बिल्कुल करता है, तो क्योंकि ये मीठा है, मीठे का नाम मीठा जब है तो उसमें मीठा तो होगा ना। तो मैं एग्जैक्ट आपको जो क्वांटिटी है, जैसे कि देग वाले इस्तेमाल करते हैं, वो वाली मैं आपको रेशियो बताई है, ठीक है। एक और बात जो मैं यहाँ पे आपको बताने लगी हूँ वो ये है कि अब मैंने ना अब की बार ऐसा किया कि मैंने पानी में ही मिक्स कर लिया, थोड़े से, गर्म नहीं। जो नॉर्मल टूटी का पानी होता है अगर वो गर्म हो तो आपने उसमें ठंडा पानी डाल लेना। उसमें मैंने ये मिक्स किए हैं 1 टेबलस्पून आइसक्रीम पाउडर, 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर। बिस्मिल्लाह। और मैंने इसमें डाल दिया। अब है जी ये सही रेशो, क्योंकि
मिल्क जो था वो ज़्यादा था। अब मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दूंगी। पहले इसको अच्छे से कुछ देर के लिए हिला लूँगी। फिर मुझे याद आया कि मैंने ना आपको वो डिब्बे वगैरह दिखाने हैं जो जो मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ ताकि तंगी ना हो। कोई भी अगेन बता दूँ कि एक भी आप जो कस्टर्ड है अकेला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैं कहूँगी कि जब भी आप कस्टर्ड का डिब्बा मंगवाएं तो आइसक्रीम पाउडर भी मंगवा लिया करें। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और बहुत बहुत मज़ा आता है इससे कस्टर्ड में। बिल्कुल ये जो कमर्शियल लेवल का कस्टर्ड है वो रेडी होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी मेरे पास रफ़ान का मैंगो कस्टर्ड। आप इसकी जगह अगर वनीला इस्तेमाल करें तो एग्जैक्ट शादियों वाले जो है ना वो वनीला यूज़ करते हैं। ये है जी रफ़ान का आइसक्रीम पाउडर। ठीक है, प्राइस अब इसकी मुझे पता नहीं है क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी ईद पर आई थी। ईद पर दावत में जो कस्टर्ड बनाया था उसके लिए आई थी ये हैं वो कलरफुल पास्ता सवैयाँ जो कि मैंने 3 टेबलस्पून यूज़ की हैं। और मैं ऐसा करती हूँ कि जब कस्टर्ड खोल लेती हूँ ना तो इसको ये सवैयाँ और सारी शॉपर में बंद करके ना तो मैं फ्रिज में रखती हूँ। फिर चाहे पूरा साल भी पड़े रहे इसमें सूंडी नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि कॉर्नफ्लोर हो गया, मैदा हो गया, बेसन हो गया, या तो आप मंगवाएं थोड़ा, या फिर अगर बच जाए जैसे सूजी हो गई तो उसको आपने शॉपर में डाल के फ्रिज में रखना है। चाहे तो फ्रिज के दरवाजे में रख दें या फिर आप ऐसा करें कि फ्रिज में ही किसी जगह स्पेस बना के तो आप रख दें। ठीक है ना, तो कस्टर्ड दिखाती हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह ये पक रहा है। कहाँ पे इसका पकाने का स्टेप स्टॉप करना है वो भी आपको बता दूंगी। इस स्टेप पर जो है वो आप इसको चख भी सकते हैं। मैंने इसको अभी चखा नहीं है। ठीक है, मैं चख लेती हूँ। वैसे जो रेशो मैंने बताई है इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंग मीठा बिल्कुल ठीक होगा। और फ्लेम भी आपको मैं दिखा ही देती हूँ। ये देखें इस तरह की रखी हुई है, बहुत लो भी नहीं और बहुत तेज़ भी नहीं, मीडियम से थोड़ी सी कम है। मीडियम ये होती है, ये मीडियम है और फुल ये है। मेरा कस्टर्ड ये मैंने इतनी रखी हुई है। ये देखे ना, ये गिर जाना था, शुक्र अल्लाह का नहीं गिरा। ये पक रहा है। ये देखिए मेंबर्स माशाल्लाह से कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है। इसके गाढ़ा होने की निशानी ये होती है कि इसके ऊपर हैवी किस्म के बबल्स आ जाते हैं। ये देखिए मैं भी आपको दिखाती हूँ, इसके ऊपर बबल्स आ रहे हैं। ये देखें कितने ज़्यादा इस पर बबल्स आ रहे हैं। तो कस्टर्ड जो है वो आपने अच्छी तरह तसल्ली कर लेनी कि गाढ़ा हो जाए। इसका गाढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। ये देखें इसमें कितना भारीपन आ रहा है। ठीक है, तो ये इस वक्त बिल्कुल रेडी है। बस मैं इसकी फ्लेम ऑफ करूँगी। ये देखें इस पे बबल्स देखें कितने आ रहे हैं। मैंने कहा अगेन आपको दिखा देती हूँ। रिटर्न रेसिपी आपको कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगी। यहाँ पर जी आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, एक बर्फ़ वाला कोला है उसको जस्ट रुमाल में डालना है और यूँ डंडा मार के जो है वो मोटी मोटी बर्फ़ कूट लेनी है। ये देखें मैंने कूट ली है और इसको जस्ट मैंने आटा गूंदने वाली परात में यूँ डाल लिया है। ठीक है, इसको इस प्रोसेस को कहते हैं जी आइस लगाना। तो अब ये कस्टर्ड इसमें डाल देंगे और इसको हिलाएंगे। आप वैसे भी ठंडा होने रख सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला प्रोसेस करती हूँ। इसको ना बर्फ़ के नीचे रख के तो हिलाते रहना है। ठीक है, और इसको मुकम्मल ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा करूँगी तो ये गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये देखें इसका ये प्रोसेस अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना को गाढ़ा होता है। मैं समरा हाशमी कुकिंग विद पीस फेसबुक ग्रुप की एडमिन, और ये आपको इजी किस्म का कस्टर्ड सिखा रही हूँ बिल्कुल घर के इंग्रेडिएंट्स से। ठीक है, ये देखें मैंने इसको ना ठंडा करके भी कुछ देर मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था क्योंकि गर्मी बहुत है। आप ये देखें इसकी थिकनेस, ये गाढ़ा है। ठीक है, ये इससे भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और कोई नहीं, उसको उस स्टेप पे हैंडल कर लेते हैं, लेकिन आपने पतला बिल्कुल नहीं रखना। अच्छा जी, ये देखें इसके बाद इसको आपने ब्लेंड कर लेना है इससे। ठीक है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप अच्छी तरह जो हैंड विस्क होता है अंडा फेंटने वाला, उससे आप इसको खूब ब्लेंड करें। अच्छा, अब ये जो दूध की मलाई है ये सारी मैंने जो रखी थी ना, इसको उतार के तो कस्टर्ड में डाल देंगे। यही जो है मैं घर के इंग्रेडिएंट से बना रही हूँ। आप जो है बाज़ारी क्रीम भी टेट्रा पैक जो होती है, ऑलपर्स हो गई, नेस्ले भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं ये इस वक्त ईज़ी जो है वो कुछ मेंबर्स कहती हैं कि हम क्रीम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं उनके लिए घरेलू तरीके से मैं कस्टर्ड सिखा रही हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार दावतों वाला कस्टर्ड रेडी होता है।
तो ये घर वाली मलाई मैंने उतार ली है और इस पर डाल दी है। इसको अगेन मैं ब्लेंड करूँगी। दूध मैंने इसलिए बचाया था कि अगर मेरा कस्टर्ड बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता ना, बिल्कुल वो जेली की तरह जुड़ा होता, तो थोड़ा थोड़ा इसके अंदर दूध ठंडा डालना था, इसलिए बचाया था, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये देखिए माशाल्लाह कितना क्रीमी है। ठीक है, तो वही मलाई डाली है इसके अंदर, और कोई मीठा नहीं डाला, क्योंकि मीठा पहले ही मैंने जिस तरीके से आपको बताया वो बिल्कुल ओके है। अब इसके अंदर आपने डाल देनी है सेवइयाँ, ठीक है, जो बॉयल की थी, और ये अंदर जाके मिक्स हो जाएंगी बहुत अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंग्रेडिएंट्स आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ्रूट्स डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल ईजी सा सिखा रही हूँ, तो मैंने जस्ट सिर्फ इसमें बनाना ऐड किए हैं, बनाना को बारीक कट कर लिया है गोल, और वो ऐड कर दिए हैं। आप एप्पल भी ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कुछ भी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसके अंदर, जिसका कि बहुत मज़ा आता है, मोटे मोटे से कट करके बादाम ऐड करूँगी, और कुछ अखरोट है मेरे पास पहले से पड़े हुए, तो मैंने कहा कि वो भी ऐड कर दूँ, तो उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आया था माशाल्लाह से। तो इसमें बादाम ऐड कर दिए और अखरोट ऐड कर दिए, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, दूध अच्छी क्वालिटी का आप लोग इस्तेमाल करें तो बहुत मज़ेदार कस्टर्ड रेडी होगा। मलाई भी उस पर अच्छी आएगी, और वो मलाई आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठंडे दूध की मलाई इस्तेमाल करनी है। मिल्क बॉयल करके जब रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तो उसको फ्रिज में रख दें पूरी रात, फिर सुबह उसके ऊपर मलाई आती है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर रही थी। गार्निशिंग के बाद मैंने अगेन इसको फ्रीज़र में रखा था, क्योंकि ये बहुत ठंडा बहुत मज़ेदार लगता है। बस ये कि बर्फ़ ना बने। मैंने फ्रीज़र की ऊपर वाली जो जाली होती है उस पर रखा था, तो ये बर्फ़ नहीं बना था और ठंडा था। अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितना मज़ेदार। मैंने जी इसको क्लिंग फॉयल लगा दी थी, ठीक है, और फिर मैंने फ्रीज़र में रखा था। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, आप वैसे भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर आपको बहुत ठंडा ना पसंद हो। ये देखें कितना गाढ़ा, और इसमें फ्रूट चेक करें, केले जो हैं वो बिल्कुल इसी कंडीशन में ब्लैक नहीं हुए। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना मज़ेदार, ये इतना करीमी और इतना मज़ेदार था। आप इसको दावतों पे भी जो है वो बना के रख सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। बस जी, मुझे समरा हाशमी को दुआओं में याद रखें। कुकिंग विद पीस मेरा फेसबुक ग्रुप है, वो ज्वाइन करें। शुक्रिया। अल्लाह।